Hello beginners, I hope you all are fine. Let's see the ER model. ER model. ER model stands for Entity Relationship Model. ER model is used to describe the logical view of the system which is stored in the database. ER model को हम Entity Relationship Model बोलते हैं. ER model हमें डेटाबेस में डेटा किस तरह से स्टोर हुआ है उसका लॉजिकल व्यू देता है. ईआर मॉडल मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट है एंटिटी, सेकंड है एट्रीब्यूट एंड थर्ड है रिलेशनशिप. लेट्स सी एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप वन बाय वन. दिस इज अ चार्ट ऑफ ईआर मॉडल. एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप. Entity can be any object, class or person. Entity have different types of property. Entity कोई भी क्लास, ऑब्जेक्ट या पर्सन हो सकती है. एंटिटी मेन एक सब्जेक्ट होती है, उस पे हम एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. एंटिटी की डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी भी होती है. एंटिटी को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. एंटिटी का एक ही पार्ट है, वो है वीक एंटिटी. लेट्स सी वीक एंटिटी. Weak entity. This entity is depend on another entity. This entity is called weak entity. जो एंटिटी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड होती है उसे हम वीक एंटिटी बोलते हैं. उसे हम रिप्रेजेंट डबल लाइन रेक्टेंगल से कर सकते हैं. दिस इज अ सिंबल ऑफ डबल लाइन रेक्टेंगल. एग्जाम्पल, अगर हम लोन लेते हैं तभी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं. विदाउट टेकिंग लोन वी कैन नॉट पे इंस्टॉलमेंट. दैट्स वाई लोन इज कॉल्ड वीक एंटिटी. अरे लोन इज कॉल्ड एंटिटी एंड इंस्टॉलमेंट कॉल इज अ वीक एंटिटी. आफ्टर दैट वी सी एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी. एट्रीब्यूट का यूज करके हम एंटिटी की जो भी प्रॉपर्टी है वो डिफाइन कर सकते हैं. एंटिटी को हम ओवेल से डिफाइन कर सकते हैं. उसका ये सिंबल है. विदाउट यूजिंग एट्रीब्यूट वी कैन नॉट डिफाइन एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज प्रॉपर्टी. देर आर 4 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट. फर्स्ट है मल्टी वैल्यू, सेकेंड है कंपोजिट, थर्ड है डिवाइड एंड फोर्थ है की. लेट्स सी दिस 4 एट्रीब्यूट्स टाइप वन बाय वन. फर्स्ट है की एट्रीब्यूट. की एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन यूनिक वैल्यू इन द डेटा. अगर हमें ईआर डायग्राम में कोई भी वैल्यू यूनिक दिखानी हो तब हम की एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं. Key attribute is identify the unique value in the database. This is a symbol of key attribute. OL and attribute के नेम के नीचे अंडरलाइन. की एट्रीब्यूट का यूज करके हम ER मॉडल में कोई भी वैल्यू यूनिक हो तब तो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी सी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट. Multi-value attribute. Multi-value attribute is used to define if one attribute contain more than more value. Multi-value attribute contain one than more value in a ER model. This is a symbol of multi-value attribute. Double line OL. Example के तौर पे जब हम स्टूडेंट का ER डायग्राम ड्रॉ करते हैं तब ऐसा हो सकता है एवरी स्टूडेंट हैव more than 2 मोबाइल नंबर. दिस मोबाइल नंबर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी सी कंपोजिट एट्रीब्यूट. कंपोजिट एट्रीब्यूट इज यूज टू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट दैट कंटेन वन देन मोर एट्रीब्यूट. Composite attribute is used to represent those attributes that contain more than one value. This is a symbol of कंपोजिट एट्रीब्यूट. जब हम ईआर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तब नेम एट्रीब्यूट को हम कंपोजिट एट्रीब्यूट बोल सकते हैं क्योंकि नेम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम. आफ्टर दैट
we see derived attribute. Derived attribute is used to represent those attributes derived by another attribute. सिंबल है डॉटेड ओवेल. जब हम स्टूडेंट ईयर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तब हम एज और डेट ऑफ बर्थ को एट्रीब्यूट के तौर पर लेते हैं, पर यूजिंग डेट ऑफ बर्थ वी कैन आइडेंटिफाई द एज. दैट्स वाई एज को हम डिराइव एट्रीब्यूट बोल सकते हैं. आफ्टर दैट वी सी रिलेशनशिप. रिलेशनशिप इज यूज्ड टू डिफाइन रिलेशन बिटवीन द टू एंटिटी. जब हमें कोई भी एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है वो डिफाइन करना होता है तब हम रिलेशनशिप का यूज करते हैं. यूजिंग रिलेशन वी कैन आइडेंटिफाई विच एंटिटी हैव रिलेशन विथ अनदर एंटिटी. रिलेशनशिप का सिंबल है डायमंड. There are 4 types of relation. First है one to one. Second है one to many. Third है many to one. And fourth है many to many. After that we see this relation one by one. First है one to one relation. In this relationship, left side of entity is connected with only one right side of the entity. Example के तौर पे एक मेल एक ही फीमेल से मैरिज कर सकता है. एक स्टूडेंट के पास एक ही आधार कार्ड हो सकता है, एक ही पान कार्ड हो सकता है. उसे वन टू वन रिलेशन कहते हैं. लेफ्ट साइड की एंटिटी is connected with only one right side of entity. This is called one to one relation. After that we see one to many. In this relationship, left side of entity is connected with many right side of entity. In this example, one scientist invents many invention. Means one scientist can invents many experiment etc. After that we see another relation, many to one. In this relationship, left side of entity is connected with only one right side of entity. Example के तौर पे many students can enroll one same course. Like many students enroll IT course. This is called many to one relationship. Left side many entity is connected with only one right side of entity. This is called many to one relationship. After that we see many to many relationship. In this relationship, left side of entity is connected with many right side of entity. Means many employee assigned by many project. This is called many to many entity. Right side of many entity connected its left side of many entity. After that we took summary. We took ER model chart. ER मॉडल मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशन. आफ्टर दैट वी टूक एंटिटी. एंटिटी का मतलब होता है यानी ऑब्जेक्ट, पर्सन और क्लास. एंटिटी का एक टाइप होता है वो है वीक एंटिटी. जो एंटिटी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड करती है उसे हम वीक एंटिटी बोलते हैं. आफ्टर दैट वी टूक एट्रीब्यूट. There are 4 types of attribute: key attribute, multi-value attribute, derived attribute, composite attribute. After that we took relationship. With relation there are 4 type of relation: one to one, one to many to many and many to one. Thank you.